Exercise we are going to start 11.2. Exercise 11.2 स्टार्ट करते हैं। उस दिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस और पैराबोलास की थी। हमारे पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म थी। y square is equals to 4ax, second one was y square is equals to minus 4ax, third one x square is equals to 4ay, and fourth one x square is equals to minus 4ay। ये दोनों है जिनका एक्सेस x एक्सिस है और ये दोनों है जिनका एक्सेस y एक्सिस है। ठीक है जी। चारों इक्वेशंस हैं y square इक्वल्स टू 4ax एंड y square इक्वल्स टू minus 4ax। ये वो इक्वेशंस हैं जिनका एक्सिस x एक्सिस था और ये दोनों इक्वेशंस हैं जिनका एक्सिस y एक्सिस था। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। This was right parabola, this was left parabola, this was upward parabola and this was downward parabola। ठीक है जी। Now we need to solve the questions based on these equations। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज y square is equals to 12x और यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। एक तो फोकस फाइंड आउट करना है, उसके बाद एक्सेस फाइंड आउट करना है एंड देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड देन लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम बेटा मैंने बोला था कि कॉर्ड होती है तो इसलिए हम लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करनी है। y square is equals to 12x है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिखना है कंपेयर इट विद y square is equals to 4ax। तो 4a की वैल्यू हमारे पास 12 आती है, सो a is equals to 3 and because given equation या because given parabola is symmetrical about positive x axis। पॉजिटिव x एक्सिस लिखना है राइट पैराबोला के लिए। चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज ऑफ राइट पैराबोला, या आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। देयरफॉर उस दिन मैंने टेबल में लिखवाया था, टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले फोकस क्या था इसका a, 0 और a, 0 है तो इट मींस क्या हो जाएगा 3, 0। सेकंड वन इज एक्सेस हमारा है x एक्सिस, लेकिन मतलब ये इस तरह से नहीं लिखना होता है कि एक्सिस इज x एक्सिस। वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। थर्ड वन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ फोकस होता है एंड एट द सेम डिस्टेंस होता है। तो अगर आपका फोकस 3, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स -3 पे होएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी x is equals to -3। ठीक है जी। x is equals to -3 will be the equation of the directrix। and last लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा हमारे पास 4a। लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम 4a करवाया था, so it will be 4 into 3 that is 12 units and these are our collectively the answers for this question। ठीक है जी। जब x square is equals to 6y करते हैं तो सीधा इसको लिखेंगे compare it with x square is equals to 4ay। It implies 4a is equals to 6, a is equals to 6 by 4 or you can say that 3 by 2। Now because given equation is of upward parabola, चेक कीजिए प्लस का साइन है तो upward parabola होगा। Therefore नंबर 1 सबसे पहले हम लोगों को कहा हुआ है फोकस, so focus will be equals to 0, a क्योंकि y axis के ऊपर फोकस था, so it will be 0, a that is 0, 3 by 2। after that secondly axis। अब क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो axis will be equals to y axis और अगर y axis है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका x is equals to 0। then third one इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ था हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये जो है वो y x एक्सिस से नीचे की तरफ होगी और अगर x एक्सिस से नीचे की तरफ होगी तो इट्स इक्वेशन विल बी y is equals to -a
that is minus 3/2, and fourth one again length of latest rectum, वो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है that is 4a, यानी कि 4 into 3/2 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ जाता है। ठीक है जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, y square is equals to minus 8x। अब इसको हम लोगों के पास इसका साइन जो है नेगेटिव का है, माइनस 8x है, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे y square is equals to minus 4ax के साथ। राइट डाउन, कंपेयर इट विद y square is equals to minus 4ax। इट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास, minus 4a is equals to minus 8, so 8 is equals to 2। बेटा जी याद रखिएगा कि माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है, सो यू हैव टू राइट डाउन minus 4a is equals to minus 8। तो अकॉर्डिंगली a की वैल्यू आपके पास minus 2 आ जाती है। वी हैव लेफ्ट पैराबोला है ना, we have left parabola, it implies number 1 focus was minus a comma 0, that is minus 2 comma 0। उसके बाद secondly axis, again इसका x axis था तो इक्वेशन हो जाएगी y is equals to 0। थर्ड वन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड पे होगी, दैट इज पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इट विल बी इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। एंड द फोर्थ वन इज लेटेस्ट रेक्टम, सीधा लिखेंगे लेंथ ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, दैट इज 4 into 2 is equals to 8। In this way you can do all these question, remaining 4th 5th and 6th question you can try yourself। ठीक है जी। We need to find out in the exercise 7 to 12 find the equation of parabola that satisfies the given condition। First one is focus is 6,0, focus is 6,0 and equation of directrix is x is equals to minus 6। अब बेटा जी ध्यान दीजिए कि फोकस 6,0 है, यानी कि हमारे पास जो फोकस है वो पॉइंट x,0 की फॉर्म का है, और अगर x,0 की फॉर्म का है इसका मतलब क्या है कि फोकस x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है प्रॉपर्ली उस तरीके से देख लीजिए। सिंस फोकस लाइज ऑन x axis, it implies equation of parabola can be y square is equals to 4ax or y square is equals to minus 4ax। x axis के ऊपर लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मे बी y square is equals to 4ax और y square is equals to minus 4ax। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बट focus is on positive side of x axis, hence required parabola must be right parabola, therefore equation of parabola is y square is equals to 4ax, और y square is equals to 4ax है तो it implies, अब यहाँ पे देखिए फोकस लाइज ऑन x एक्सिस में हमारे पास फोकस किस फॉर्म का होता है, a,0 की फॉर्म का होता है, यहाँ -a,0 की फॉर्म का होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो a,0 की फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर y square equals to 4ax है विद यहां पे लिखेंगे a is equals to 6 और a is equals to 6 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y square is equals to 4 into 6 into x, it implies y square is equals to 24x will be the required equation of the parabola। Understand? Find out the equation of parabola whose focus अब की बार है 0, -3 and directrix is
डायरेक्ट्रिक्स is y is equals to 3, 0, -3, डायरेक्ट्रिक्स y is equals to 3. डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, because focus is of the form 0, -a and directrix is y is equals to a, hence given parabola must be downward parabola. चेक कीजिए बेटा जी, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि 0, -3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा और y = 3 इक्वेशन कहीं यहाँ पे लाई करेगी, तो इट मींस डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x square is equals to -4ay. x square is equals to -4ay की फॉर्म का होगा. सो x square is equals to -4 into a कंपेयर कीजिए, देखिए -a is equals to -3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी. सो 4 into 3 into y, that is x square is equals to -12y is the required equation of the parabola. ठीक है जी. Ninth question we are going to start. In the ninth question, vertex is 0, 0. Question number 9. Vertex 0, 0 and focus is 3, 0. Because vertex is origin and focus lies on positive x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड ऑन एक्स एक्सिस लिखने की बजाय डायरेक्टली लिख देते हैं कि फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज a, 0 फॉर्म with a is equals to 0, with a is equals to 3. Therefore required equation of parabola must be y square is equals to 4ax. और अगर आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन y square is equals to 4ax की फॉर्म की है, then we can say that y square is equals to 4 into 3 into x, that is y square is equals to 12x, and that will be the required equation of the parabola. ठीक है. In this question it is given that vertex is 0, 0 and passing through 2, 3. Vertex 0, 0 है, passing through 2, 3 and axis is along x-axis and along x-axis. अब बेटा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं गिवन है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि फोकस नहीं गिवन, सिर्फ ये कहा गया है कि वर्टेक्स 0, 0 है और एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है. इसका मतलब आइदर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और द इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax. अंडरस्टैंड? सिंस द पैराबोला passes through 0, 0 and axis is along x-axis, it implies its equation can be y square is equals to 4ax or y square is equals to -4ax. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसके साथ हमको कहा गया है कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. अगर हम लोग ये एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज y, दिस इज y डैश एंड दिस इज x, तो हमको ये कहा गया है कि आइदर पैराबोला इज लेफ्ट पैराबोला
और द पैराबोला इज राइट पैराबोला। अब ये डिसाइड कैसे करना है कि राइट पैराबोला है कि लेफ्ट पैराबोला है? ये देखिए पॉइंट कौन सा है, 2 3 पॉइंट इसमें से पास हो रहा है। नाउ 2 3 पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो you can say that since the point 2 3 lies in the first quadrant, since the point 2, 3 lies in first quadrant and it also lies on the parabola, it also lies on parabola, therefore equation of parabola will be y square is equals to 4ax, इक्वेशन नंबर 1। y square is equals to 4ax टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। अब अभी तक हम लोग जो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करते रहे हैं उनमें हमारे पास एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आता रहा है। बेटा हमारे पास ना दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक होता है पर्टिकुलर कांस्टेंट। पर्टिकुलर कांस्टेंट मतलब क्या है कि 12 13 14 15 ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई हो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है हमारे पास जैसे a b c वगैरह की फॉर्म में कहा हो। अब यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4ax, इसका मतलब क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन गिवन है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन पर्टिकुलर कांस्टेंट फॉर्म। तो पर्टिकुलर कांस्टेंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, नाउ सी हियर इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और साथ में हमको ये कहा है कि पॉइंट 2 3 लाइज ऑन इट, ठीक है जी। इसके बाद लिखेंगे सिंस 2 3 लाइज ऑन इट, और क्योंकि 2 3 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब 2 3 इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह पे 2 पुट कर देना है और y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, 3। इट एम्प्लाइज 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a into 2। तो यहां से हमारे पास क्या आता है 9 इज इक्वल्स टू 8a और यहां से a की वैल्यू क्या आती है 9/8। और अगर a की वैल्यू हमारे पास 9/8 आ गई है, देयरफॉर पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये वैल्यू ऑफ a है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 9/8 into x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 9/8 into x। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2x और 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x is the required equation of the parabola जो particular constant की फॉर्म में हमारे पास आई है। 12th question is vertex is 0 0। question number 12 again same question है, vertex is 0 0 and passing through 5, 2, passing through 5, 2 and with respect to y-axis, axis is y-axis। हाँ जी पुत्र जी, एक्सिस अब इसका y-axis है। तो डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं, रफ डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। दिस इज y डैश, y, x डैश एंड x। अगर y-axis इसका है तो इसका मतलब पैराबोला में भी अपवर्ड पैराबोला और इट में भी डाउनवर्ड पैराबोला, बिकॉज सॉल्यूशन because axis is y-axis and passes through की बजाय लिख लेते हैं vertex, and vertex is origin, it implies equation of parabola may be x square is equals to 4ay और x square is equals to -4ay। अब साथ ही साथ हमको कहा गया है 5, 2 भी इसके ऊपर लाई कर रहा है एंड 5, 2 लाइज ऑन इट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 5, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर equation will be
x square is equals to 4ay, क्योंकि 5,2 बेटा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और अगर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है तो जो पैराबोला है दैट विल बी अपवर्ड पैराबोला, नॉट द डाउनवर्ड पैराबोला. सो x square is equals to 4ay, इक्वेशन 1. Also 5,2 lies on it implies x की वैल्यू 5 पुट कर देनी है, y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है. So 5 का स्क्वायर is equals to 4 into a into 2, that is 25 is equals to 8a. It implies a is equals to 25 over 8. Therefore required equation is, जो पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी that will be equals to, हाँ जी, x square is equals to 4 into 25 by 8 into y. 4 और 8 कैंसिल आउट हो गए 2, तो 2 इस साइड पे आ जाएगा. 2x square is equals to 25. y will be the required equation of the parabola. ठीक है जी.